नमस्कार। आज की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश करने की कवायद में हैं और इसके लिए भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ एक एक कर चर्चा की है और विभागों के कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। मंत्रियों और विभागों के सुझाव के हिसाब से बजट तैयार करने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल भूपेश बघेल इस बजट के जरिए ज्यादा से ज्यादा वर्ग को साधने की जुगत में लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का यह कहना है कि राज्य सरकार का बजट सिर्फ कर्मचारियों का वेतन देने में काम आ रहा है। इसके अलावा बजट से कोई भी मूलभूत कार्य या विकास के काम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार जंबो जेट बनाकर क्या करेगी? अब सवाल यह उठता है कि अगर सरकार बड़ा बजट बना रही है तो विपक्ष आरोप क्यों लगा रहा है? विपक्ष के आरोप में आखिर कितना दम है? और ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले जरा ये सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया। बहुत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उस दिशा में हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सफाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे बजट में पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है। और आने वाले समय में बहुत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उस दिशा में हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सफाई के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे बजट में पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है। और आने वाले समय में हम इस व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दृष्टिकोण इस दिशा में काफ़ी है और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार नगरीय निकाय में जो अच्छा काम होना चाहिए वो अभी हो रहे हैं। योजना के तहत हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचा के देने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और जो आपने देखा होगा कि जो टैंकर चलते थे शहरों में, लगभग हमने सभी निकायों को टैंकर मुक्त कर दिया है। आने वाले समय में हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुँचा कर देंगे। सरकार के सबसे बड़े बजट के दावे पर क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। अगर सप्लीमेंट्री बजट को मिला लेंगे तो लगभग बजट अभी 1,20,000 करोड़ का पहुंच चुका है। तो पहले तो सरकार को यह बताना चाहिए कि अभी तक का जो बजट आया है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसमें तो 50% से भी ज्यादा पैसा पूंजीगत व्यय में खर्च नहीं हुआ है। सड़कों में, पानी में, बिजली में, डेवलपमेंट के विकास के कामों में जितना पैसा खर्च हो रहा है वो तो अनुपयोगी कामों में खर्च हो रहा है। तनख्वाह बांटने में खर्च हो रहा है, ब्याज पटाने में खर्च हो रहा है, लोन पटाने में खर्च हो रहा है, या फिर अपने लोगों को उपकृत करने में खर्च हो रहा है। और ये तो खाली एक दिखावा है। अब शहर के लिए सरकार के पास में शारदा चौक से तात्यापाड़ा के लिए 45 करोड़ रुपए नहीं है पिछले। तो बजट को लेकर के उम्मीदें तो आपके मन में भी होंगी, लेकिन सरकार के द्वारा क्या उन उम्मीदों को पूरा किया जाएगा? ऐसे ही सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से नेता उमेश खुरमुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धनंजय सिंह ठाकुर, अब जरा शुरुआत आपसे ही, क्योंकि बड़े बजट को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और कहा तो यह भी जा रहा है बीजेपी की तरफ से, विपक्षी खेमा बार बार ये आरोप लगा रहा है कि इस बड़े बजट का किया क्या जाए, क्योंकि इससे छोटे काम भी नहीं हुए हैं। सड़क नहीं बनी है, इससे बिजली नहीं मिल पा रही है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। बड़े बजट का करेंगे क्या? देखिए शुभेंदु जी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनती है, उस दिन से राज्य का जो बजट बनता है वो राज्य के जनता के प्रति खर्च होता है। आप देखेंगे हमने बजट में प्रावधान किया कि छत्तीसगढ़ किसानों को राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से 5700 करोड़ की राशि, जो हमारे 2500 रुपए धान की कीमत है, उसका डिफरेंस अमाउंट देना हमने उनको दिया। हमने बजट में प्रावधान किया कि गोधन योजना के माध्यम से आपको 80 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी करनी है और बजट से ऊपर जाके हमने गोबर खरीदी करने का काम किया है। हमने प्रावधान किया कि बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों में मलेरिया मुक्त बस्तर बनाना है, उसके लिए हमने बजट में व्यवस्था किया। उसको बस्तर में जाके हमने खर्चा किया। हमने व्यवस्था किया कि मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक के माध्यम से राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां 15 साल तक स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई,
ऐसे जगहों पर 43,000 से अधिक हाट बाजार क्लिनिक लगाकर 14 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। शहरी स्लम क्षेत्र स्वास्थ्य योजना के माध्यम से हमने शहर के जो नगरीय निकाय की जनता है उनको मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया है। दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से माता बहनों को इलाज करने का काम किया है। हमने बजट में व्यवस्था किया कि जो कुपोषण एक बहुत बड़ा चैलेंज था छत्तीसगढ़ में, जब मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी शपथ लेते हैं तो राज्य में 37% बच्चे कुपोषण से पीड़ित रहते हैं और 41% एनीमिया से महिलाएं पीड़ित रहती है। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने स्वीकार किया और बजट में व्यवस्था किया। उसके आज परिणाम है कि कुपोषण के दरों में छत्तीसगढ़ में कमी आई है। राज्य में 5 लाख से उसका परिणाम हम चाहते हैं कि उसका परिणाम मिल पाए। आपने बहुत सारे काम गिना दिए और मुझे लगता है कि इतने काम अगर वाकई में हुए हैं और जिसका आप दावा भी कर रहे हैं, विपक्षी के में कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल तो यहां पर यह है कि कोई भी एक काम जिसको आपने शुरुआत किया हो, सड़क को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, पूर्ण रूप से क्या वो काम हो पाए हैं? क्योंकि ये बुनियादी चीजों के अंदर शुमार है, ये बुनियादी चीजों के अंदर शुमार है। निश्चित तौर पर जो जनता की जरूरतें हैं, अगर जनता को कहीं हॉस्पिटल चाहिए, हमारी सरकार ने हॉस्पिटल बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना जो गांव के घर तक पहुंच की सड़क बनानी थी, हमारी सरकार ने बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री धरसा परियोजना जिसमें किसानों को इससे लाभ होना है और जो स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंगें बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने राज्य के धान खरीदी केंद्रों में 7100 से अधिक चबूतरा का निर्माण किया है, शेड के निर्माण किए जा रहे हैं, धान खेती की व्यवस्थाएं की जा रही है हमारी सरकार के द्वारा। तो बुनियादी चीजों पर बात कर रहा हूं बस। मैं तो ये चाह रहा हूं कि बिजली, सड़क, पानी, ये जो बेसिक चीजें हैं, क्या वो प्रदेश के लोगों को पूर्ण रूप से मुहैया हो पा रही हैं? निश्चित तौर पर 45 लाख घरों में जो शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया, उसमें इस बजट में 23 लाख घरों पहुंचाने का प्रावधान था। उसको पहुंचाने में सरकार ने कामयाब किया है। और निश्चित तौर पर जो बिजली का बात कही है, तो बिजली की सुविधाएं जो हमारी सरकार दे रही राज्य की जनता को, 40 लाख उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की सुविधाएं मिल रही है। जहां पे बिजली की सुविधा नहीं पहुंच पाई थी 15 साल में, ऐसे मजरा टोलों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाने का में सरकार कर रही है। किसानों को 5 लाख से अधिक पंप की सुविधाएं सरकार ने दी है, बिजली पंप की स्थायी कनेक्शन देने का काम किया है। सड़क की आप बात करें, मैंने सड़क की बात कहा ना कि गांवों तक सड़क पहुंच पा रही था। मुख्यमंत्री सड़क सुगम सड़क योजना के माध्यम से राज्य में लगभग 5000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। बस्तर क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने किया है। 2,500 करोड़ रुपए का पुल का निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है। मेरे सवाल पूछने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि हम, क्योंकि जब रिपोर्ट कार्ड तय की जाती है ना जनता के द्वारा, तो उसमें देखा जाता है, ये पूछा जाता है जनता के द्वारा कि क्या सड़कें बन पाई, पूर्ण रूप से सड़कें ठीक हो पाई, क्या बिजली की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो पाई है जिसका दावा किया गया था, क्या पानी की व्यवस्थाएं अब तय हो पाई हैं, क्या हर घर नल से पानी पहुंच रहा है, क्या नहीं पहुंच रहा है। उमेश जी, अब जो दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार ने इस पर काम किया है और बजट भी आगे इन्हीं चीजों पर काम करने के लिए तय किया गया है, बड़े बजट को लेकर के इसीलिए तैयारी की जा रही है, 1 to 1 चर्चाएं इस पर की जा रही हैं। जरा रिएक्शन दीजिए इस पर। आदरणीय धनंजय जी यहाँ पर अपने वक्तव्य को कह रहे थे। मैं तो स्पष्ट तौर पे, साफ तौर पे कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे प्रदेश की सरकार बहुत बड़े बजट वाली सरकार है और इतने बड़े बजट वाली सरकार है कि छत्तीसगढ़ की जनता से पहुंच से दूर है, कि इतना बड़ा बजट है कि उससे होने वाले विकास के कार्य ना जाने कितने ऊंचाई पर हो रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने नजर ही नहीं आते। अभी प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अभी आपने धनंजय जी से पूछा कि आपने कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कौन से डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किए, आप बताइए। स्पेसिफिकली कोई एक काम वो बता नहीं पाए और अभी बात हो रही है 1 लाख करोड़ से अधिक के बजट की। वो काम कौन सा गिना रहे थे, 60 लाख का, 50 लाख का, 2 करोड़ का? मैं तो आपके माध्यम से सीधा पूछना चाहूंगा, 3 वर्ष हो चुके हैं इस सरकार को और मैं समझता हूं कि 3 वर्ष पर्याप्त होते हैं किसी भी सरकार के लिए अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए। इन 3 वर्षों में यदि इस प्रदेश की सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नया डेवलपमेंट का काम बताने के लिए नहीं है, तो समझा जा सकता है कि बजट का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ विकास के गर्त में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। अभी ये किसानों के विषय में कह रहे थे, बजट की बात कर रहे थे। अरे भैया, बारदाने तक का पैसा आपने पिछले साल का किसानों का नहीं दिया है। अभी आप शेड निर्माण की बात कर रहे थे, रोज खबरें हैं, अभी बारिश हो रही है, जो धान भीग रहे हैं, जो अव्यवस्था है धान खरीदी केंद्रों के अंदर में, वह किसी से छुपा नहीं है। और बजट को लेकर के आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं,
तो आपको तो स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि आपने गत वर्ष में पीडब्ल्यूडी में कितना खर्च किया, आपने स्वास्थ्य विभाग में कितना खर्च किया, किसी कृषि विभाग के अंदर में कितना खर्च किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना खर्च किया, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धि है। उमेश जी आप ही आरोप लगा रहे हैं कि पैसा सरकार जो है खर्च नहीं कर पाई है, लेकिन यहाँ जब पैसा खर्च नहीं हुआ तो धनंजय सिंह ठाकुर जिन दावों को कर रहे हैं वो पूरे कैसे हुए हैं फिर? मैं आ रहा हूं ना, उसी में आ रहा हूं। देखिए सीधे तौर पे मैंने पहले ही कहा, ये बड़े बजट वाली सरकार है, जो ये एक्सपेंस कर रहा है वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जा कहां रहा है। अभी ये गोबर की बात कर रहे थे, गोबर में निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि इन्होंने पैसा खर्च किया होगा, लेकिन इसी सरकार में एक दिन में 59 किलो गोबर देने वाली गाय को भी ये खोज करके लाते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि वो पैसा कहां जा रहा है। अभी ये जल की बात कर रहे थे, घर घर जल पहुंचाने की बात कर रहे थे। अरे भैया, आधा से ज्यादा जल तो केंद्र सरकार की जो योजना है उसके माध्यम से पहुंच रहा है। आप ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में चाहे मनरेगा के माध्यम से विकास कार्यों की बात हो या फिर रोजगार का विषय हो, वो केंद्र सरकार का पूरा पैसा आ रहा है। तो आपका पैसा कहां जा रहा है? आपका पैसा लगातार बढ़ते हुए बजट के साथ साथ आपके बढ़ते हुए कमीशन के माध्यम से लगातार बजट बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हो उमेश साहब, में कुछ नहीं। उमेश जी आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधे तौर पे आरोप लगा रहा हूं। जिस प्रकार से ये बजट को बढ़ा रहा है, और मैं तो बहुत ही दुखी होकर के, मुझको थोड़ा 5 सेकंड और देंगे, मैं बहुत मार्मिक आरोप यहां पर लगाने जा रहा हूं। एक तरफ तो ये बजट का ढिंडोरा पीटते हैं, अभी हम कोविड के संक्रमण से गुजर रहे हैं और लगातार कोविड को लेकर के तमाम सरकारें चिंतित हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार और एनजीओ के माध्यम से 112 यूनिट ऑक्सीजन प्लांट की छत्तीसगढ़ में स्थापना होती है, जिसमें से 49 यूनिट ऑक्सीजन प्लांट केंद्र सरकार के जो पीएम केयर फंड है उसके माध्यम से यहाँ पर स्थापित होते हैं। उसके मेंटेनेंस के लिए राज्य सरकार के पास बजट नहीं है। राज्य सरकार जो 46 प्लांट जो यहाँ पर अपने फंड से लगाती है उसका मेंटेनेंस करने के लिए फंड देती है, लेकिन पीएम केयर फंड से जो आया है उसके लिए कोई नहीं है। अरे भैया, छत्तीसगढ़ की जनता उस ऑक्सीजन का लाभ लेगी। अभी तीसरी लहर की आशंका है, अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई तो उस स्थिति में आप मेंटेनेंस उसको कर नहीं रहे हैं, तो फिर किसका नुकसान होगा छत्तीसगढ़ की जनता? ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, हाँ धनंजय सिंह ठाकुर जी, ये बड़ा आरोप लगाया है कि जितना काम किया जा रहा है ना वो तो केंद्र की सरकार के द्वारा जो पैसा आ रहा है उसके जरिए हो रहा है, तो प्रदेश की सरकार का बजट जा कहां रहा है? जो आखिरी आरोप है उनका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट को सरकार मेंटेनेंस नहीं कर रही है, उसकी हालात खराब है। इतना बड़ा ये झूठ बोले हैं, वैसे नेता प्रतिपक्ष रामल कौशिक जी भी झूठ बोले हैं, जिसका खंडन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है कि पीएम केयर फंड से बने 49 जो प्लांट्स है उसके रखरखाव में कोई कमी नहीं है। ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रेस रिलीज जारी हो चुका है। मैं चाहूंगा उस प्रेस रिलीज को आप भी मंगाकर भाजपा के झूठ का पर्दाफाश कर दें। ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये पीआईबी जो केंद्र सरकार की एजेंसी है उसने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि भाजपा नेता कैसे झूठ बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि पैसा कहां जाता है, पैसा किसानों के जेब में जाता है, तभी भाजपा नेताओं को तकलीफ होती है। रमन सिंह की सरकार रही, एक 40,000 करोड़ का कर्जा लिया गया, 20 लाख किसान कर्ज में थे, वादा खिलाफी किसानों से किया। हमने किसानों को वादा किया, वादा को पूरा किया। छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज मुक्त है। छत्तीसगढ़ में किसानों को सबसे ज्यादा कीमत धान की मिल रही है, देश में किसी के नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में धान ही नहीं, कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, दलहन, तिलहन, फलदार में सब्जी लगाने वाले किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है 10,000 प्रति एकड़। भाजपा कभी सोच नहीं सकती। ये बात कर, आपने सवाल पूछा पैसा कहां जाता है, आपको बता देना चाहता हूं 15 साल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, पेशे से चिकित्सक थे, लेकिन स्वास्थ्य की हालत इतनी ज्यादा खराब थी, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं थे, मेडिकल स्टाफ नहीं था, बेड्स नहीं था, ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था। हमारी सरकार ने लगभग 1344 डॉक्टरों की भर्ती करने का काम किया है, 4000 मेडिकल स्टाफ की भर्ती करने का काम किया है, बेडों की व्यवस्था की है। जहां राज्य में 300 सरकारी अस्पतालों में 300 बेड थे, आज वहां के आईसीयू बेड की संख्या 1300 है, एचडी बेड की संख्या 609 है, ऑक्सीजन बेड की संख्या जिसमें वेंटिलेटर मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, 17,000 वो बेड है ऑक्सीजन वाले। ठीक है, कल्पना रमन सिंह की मैं जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ठीक है धनंजय जी, व्यवस्था की है। उमेश गोरमोले को जरा जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है उमेश जी, जरा रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। हाँ
देखिए, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, अभी पिछले हफ्ते का ही उदाहरण है। बस्तर के अंदर में कोविड काल में जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान को हथेली पर रख करके सेवाएं देने का काम किया, उन 600 स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले हफ्ते ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने रोजगार से बाहर निकालने का काम किया है। क्या उसके लिए बजट नहीं था धनंजय जी? क्या कोविड काल में जिन्होंने सेवा दी, जिन्होंने हमारी आपकी तमाम लोगों की जान बचाई, उसके लिए आपके पास बजट नहीं था? उनको आप धक्के मारकर रोजगार से बाहर निकालने का काम करते हैं और आप रोजगार की बात करते हैं। आप ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के आप प्रेस विज्ञप्ति की बात कर रहे थे, आप जाकर के आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव साहब, उनका आप बयान देख लीजिए, प्रेस विज्ञप्ति देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, आप बजट की बात कर रहे हैं, देखिए टीएस सिंहदेव साहब का जिक्र हुआ है तो अब ये बात दूर से लग जाएगी। आपके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब डेल्टा के बाद जब दूसरी लहर आई थी, उसके बाद एहतियातन छत्तीसगढ़ को कोविड से बचाने के लिए उन्होंने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था। 5 लैब का प्रस्ताव भेजा था और 1000 आईसीयू बेड का प्रस्ताव भेजा था। और उन्होंने हवाला भी दिया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो शराब पर कोरोना के लिए सेस लगाया, उसके 170 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार के पास है, उससे प्रावधान करके इस प्रस्ताव को पास करें और छत्तीसगढ़ में 1000 आईसीयू बेड की व्यवस्था और 5 लैब की व्यवस्था करने के लिए इस प्रस्ताव को तत्काल पास करें। लेकिन 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, कोविड की तीसरी लहर के मुहाने पर हम खड़े हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस प्रस्ताव की फाइल को दबा करके बैठे हुए हैं और ये बात करते हैं बजट की। इतने भयावह स्थिति के अंदर जब इस प्रकार की स्थिति है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री की बात को नहीं सुन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बजट की क्या स्थिति होगी। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े दावे यहाँ पर करें, लेकिन दावे की पोल उन दबी हुई फाइलों से खुलती है। चलिए ठीक है, जनता बड़ी समझदार है, वो खुद तय कर रही है, जनता भी तय कर रही है। धनंजय सिंह ठाकुर जी, अब बड़ा सवाल तो ये है कि बजट को लेकर के सभी की उम्मीदें हैं और आम जनता को तो खास करके बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस बार इस बजट के जरिए उनको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। लेकिन धनंजय सिंह ठाकुर जी, इस बड़े बजट के अंदर आम जनता के लिए छोटा सा क्या और सबसे ज्यादा फोकस किस पर होगा? हाँ, जो सरकार काम करती है, जनता उसी से उम्मीद करती है और उसी से उम्मीद पूरा होने का उनको अनुभव भी होता है और देने वाली सरकार होती जनता उसी से मांगती भी है। 15 साल छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही, पहले बजट बनने से पहले भाजपा नेता कमीशन को जो भ्रष्टाचार किधर से होगा तय करते थे, फिर बजट बनाते थे। ये जो बजट बनाते थे उसका लाभ छत्तीसगढ़ जनता को नहीं मिलता था। अगर छत्तीसगढ़ जनता को मिलता तो छत्तीसगढ़ 20 लाख किसान कर्ज में दबे नहीं होते। अगर ये बजट का उपयोग करते तो किसानों के वादे को पूरा करते थे, 2100 धान की समर्थन मूल्य देंगे, 300 बोनस देंगे। अगर इस बजट की बात करते हैं तो बजट की बात करते तो हालत सुधर जाती। छत्तीसगढ़ में विपक्ष है और जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए, अरे बजट में क्या सुन लीजिए ना भाई, विपक्ष में नहीं हो, सरकार में तकलीफ शुरू हो गई इनकी। नहीं, अच्छा ठीक है, लेकिन धनंजय जी सवाल का जवाब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, कि कोरोना संक्रमण का दौर है, सबसे ज्यादा फोकस सरकार का किस पर है? देखिए, सबसे ज्यादा फोकस सरकार का जनता को कोरोना के किसी तरह से सुरक्षित रखना, उनके रोजगार की व्यवस्था करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए तमाम प्रकार के प्रबंध करना जो कोरोना महामारी काल में सरकार को देना चाहिए। और भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो नहीं है जो बोले कुछ करे कुछ, मजदूरों को सरकार भुगतने दे, ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार नहीं है, भूपेश बघेल सरकार है। जो कहते हैं उसको करते हैं और सुन लेना, तकलीफ क्या हो रही है, इतनी तकलीफ क्या हो रही है? आपने आरोप लगाया, मैंने सुना था, जवाब तो सुन ले। अच्छा ठीक है, उमेश जी जरा सुन लेते हैं, उमेश जी जरा सुनिए, उसके बाद काउंटर दीजिएगा। 1 मिनट, ठीक है, आपको मालूम है आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। नहीं ठीक है ना, अब जरा ये तो बता दीजिए। अच्छा धनंजय सिंह ठाकुर जी, धनंजय जी सुनिए ना, जनता को तो उम्मीदें, आप कह रहे हैं कि हम जनता की सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, लेकिन असल मायने में जब ये कहा जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के उमेश जी बार बार सवाल उठा रहे हैं, क्या इस बार तो इस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा? क्योंकि अब ये तो बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ जीना होगा। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे धर्मलाल कौशिक जी हो चाहे उमेश घोरमड़े जी हो, जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट को लेकर झूठ बोले, इनके झूठ का पर्दाफाश किसने किया, खंडन किसने किया? इनके केंद्र सरकार है, उनके स्वास्थ्य विभाग ने किया। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, फिर शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया, क्योंकि इनके झूठ के पकड़ में आता है, इनकी बेचैनी शुरू हो जाती है। जल्दी से बात पूरी यही हालात पूरी भारतीय जनता पार्टी का है। मैंने कहा ना, पूरे कोरोना काल में आप देखेंगे, शुरुआत में कहता हूं मैं, 7.5 लाख मजदूरों की घर वापसी हुई,
उनके रहने खाने का प्रबंध, उनके रोजगार का प्रबंध, उनके लिए होम आइसोलेटर, उनके बच्चों के लिए चप्पल जूता, उनके घर के महिलाओं के वैसी परिस्थिति बन रही है, इस बार होगा क्या बजट में? वैसी ही परिस्थितियां बन रही हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी। अच्छा सुनिए ना, वैसी ही परिस्थितियां बन रही हैं, अगर ऐसी संभावनाएं होती है तो उनके लिए अलग से कुछ विचार किया जा रहा है, अलग से कुछ विचार किया जा रहा है क्या उनके लिए? ठीक है उमेश जी, जल्दी से रिएक्शन। छत्तीसगढ़ की सरकार बजट का हवाला देती है, बजट का दावा करती है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत कुछ किया कहती है, लेकिन क्या किया यह नहीं बताती है। छत्तीसगढ़ की जनता से जब ये 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास छीन लेते हैं बजट का हवाला देते हुए, अब इनको यह इस बात का ध्यान नहीं आता कि इस प्रदेश की जनता का हित होगा, इस प्रदेश की जनता के हित में केंद्र से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें वो सहयोग कर दे अपने बजट के माध्यम से। उस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यह नहीं सूझता है, और जब इनसे पूछा जाता है कि आपने क्या किया तो ये केंद्र के ऊपर फिर आरोप लगाने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो सीधा सा तात्पर्य यह है कि ये करेंगे कुछ नहीं, केवल केंद्र के ऊपर आरोप फोड़ेंगे, ठीकरा फोड़ेंगे, लेकिन जब इनसे पूछा जाएगा कि स्पेसिफिकली आपने किया क्या है, इस बात का जवाब इस डिबेट में, आधे घंटे के डिबेट को आप रिवाइंड करके देख लीजिए, एक स्पेसिफिक जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता के पास नहीं है। एक स्पेसिफिक, अच्छा चलिए मैं आपसे जान लेता हूं, एक उपलब्धि कांग्रेस, चलिए जनता की उम्मीदें तो अलग है, लेकिन बीजेपी की उम्मीदें क्या है? बीजेपी को क्या लगता है इस बार के बजट से, आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार का जो बजट होता है, चाहे कोई भी सरकार हो, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, जनता के हित में बजट आना चाहिए और जनता के हित में वह धरातल पर उतरना भी चाहिए। और इस प्रदेश की जनता ने इन्हें बड़ा बम्पर जनादेश दिया है। हम तो अपेक्षा करेंगे छत्तीसगढ़ की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जनता के हित में बजट लाएं और जनता के विकास के लिए काम करें। चलिए, सभी की उम्मीदें यही हैं और जनता को तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूं सर, उमेश जी माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन बजट पर जो सियासत हो रही है वो फिलहाल तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता को उम्मीदें हैं और जनता की उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है ये आने वाले बजट से स्पष्ट हो जाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।